खबर मेहनत और मजदूरी से जुड़ी हुई। सोचिए, किसी ने काम भी किया और उसे पैसा भी नहीं मिला। ठेकेदारों की दबंगई से जुड़े ऐसे कई किस्से आपने भी सुने होंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ सरकारी योजनाओं में सरकारी नौकरी के दौरान जो सरकारी काम मिलता है उसमें हो जाए तो फिर हैरानी तो होती है। मसला केंद्र सरकार की मनरेगा से जुड़ा हुआ है। मनरेगा स्कीम सबको पता है, जिसमें हजारों लोगों ने मजदूरी तो की, लेकिन 2 साल अपनी दिहाड़ी उनको करने के बावजूद उसकी पगार नहीं मिली। हजारों किलोमीटर सफर तय कर बंगाल से दिल्ली पहुंचे मनरेगा मजदूरों ने यही आरोप लगाया है। सरकार से हक मांगने के लिए पापी पेट की सवाल की दुहाई भी दे रहे हैं। बंगाल पर दिल्ली क्यों उबल रही है? पीएम मोदी से बंगाल क्या मांग रहा है? हम लोग को तो काम चाहिए, पैसा चाहिए, 2 साल से नहीं देते। 1 वर्ष के लगभग हो गया मनरेगा का जो काम हुआ उसका पेमेंट हमें नहीं मिली। हम लोग को 2 साल का पैसा नहीं मिला मैम, और उसके बाद पैसा तो नहीं मिला, 100 दिन का काम भी अभी बंद हो गया। इस बुजुर्ग महिला का नाम है अबृति दास। 1500 किलोमीटर दूर से ज्यादा का सफर तय कर ये अम्मा पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंची है। आंखों में आंसू हैं और हाथों में मनरेगा का जॉब कार्ड। अम्मा को क्यों दिल्ली आना पड़ा? हम लोग को पैसा चाहिए, हक का पैसा चाहिए। हम लोग को हक का पैसा चाहिए। मुझे ट्रेन बंद कर दिया है, बस में करके आया है। हम देखिए कितना परेशान करके, कितना परेशान करके आया है। हम लोग बहुत दुखी है, हम लोग बहुत गरीब है। हम लोग को पैसा चाहिए, काम चाहिए। मुझे साहब बोल रहे हैं क्या गरीब को देख रही है? क्या देख रही है? दुर्गा पूजा है, बच्चे लोग को खाना देना है, तो कपड़ा देना है, बच्चे लोग को कैसे दूंगी? अबृति दास ही क्यों अजीत महतो से मिली। 2021 से इन्हें भी मनरेगा की फूटी कौड़ी नहीं मिली, जबकि पक्के वाला जॉब कार्ड इनके पास है। जो सरकार दिल्ली में बैठकर हमारे गरीब जनता को देख नहीं पाती है। आज ये सबसे बड़ी प्रमाण है कि जब गरीब करते करते मोदी जी इतना सारा काम करते हैं, पर ये दिखाई देता है कि गरीब का 100 दिन का पैसा जिसके आधार पे हमारे बच्चे पलते हैं, हमारे पेट का अनाज जुड़ती है, हमारे कपड़े जुड़ती है, उसके तरफ जब ध्यान नहीं है तो ये देश के हित में क्या काम कर रहे हैं? ये तो सिर्फ ट्रेलर है। दिल्ली के अंबेडकर हाउस के बाहर हजारों की संख्या में ऐसे फरियादी जुटे हैं जो बंगाल से दिल्ली इसलिए आए हैं ताकि मेहनत की कमाई मिल सके। वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत तो की, लेकिन अभी उनकी मेहनत का जो फल है उन्हें नहीं मिला है। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हाथों में उनके पर्ची है, उनके हाथों में कार्ड है। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने काम किया है उसका उन्हें पैसा मिले। सारे पर्सन वहाँ जाते हैं, उनको फिंगरिंग से हाजिरी होता है, तभी जाके वो हाजिरी को मान्यता मिलता है। पहले का तरह नहीं कि भाग जाएगा और उसका हाजिरी चढ़ा दिया जाएगा। पर हमको समझ में नहीं आया कि आज 2 साल से ये इनका पैसा देने के लिए रोक के रखा है। हर चेहरे पर मायूसी, फिक्र मेहनत की कमाई की है। कोई वर्धमान से चला आ रहा है तो कोई अनूपनगर से, कोई मिदनापुर से तो कोई कलकत्ते से। सबकी कहानी और दर्द एक सा है। और किस्सा ये लेटर देखिए। हजारों नहीं लाखों की तादाद में ये चिट्ठियां भी इन लोगों की तरह बंगाल से दिल्ली आई हैं। ममता सरकार ने केंद्र सरकार से 15,000 करोड़ रुपए मांगने के लिए ये खत लिखे हैं, जिनमें आवास और मनरेगा का जिक्र भी है। अब इस आरटीआई पर गौर कीजिए, जिसमें वित्तीय गड़बड़ियों और मनरेगा में रोजगार देने पर अनियमितताएं बरतने की बातें बड़ी तफसील से लिखी गई हैं। सच्चाई तो ये है कि अभी ऐसे कई दस्तावेज हैं जिन्हें राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को मुहैया नहीं कराया है, और इसका खुलासा आरटीआई में भी हुआ है। सवाल अब ये उठते हैं कि जिन दस्तावेजों को मुहैया नहीं कराया गया उनके आधार पर पेमेंट कैसे हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर उन्हें जानबूझकर मुहैया नहीं कराया है तो क्या इसे राजनीतिक तूल देने के लिए ऐसा किया गया था? आरटीआई विश्वनाथ गोस्वामी ने फाइल की थी। उसका जवाब क्या आया उसके हाइलाइट्स भी आपको बताते हैं। आरटीआई रिपोर्ट कहती है, पॉइंट नंबर 1, सोशल ऑडिट टीम की तरफ से घोर वित्तीय अनियमितताओं पर झूठी और गलत रिपोर्ट दी गई। पॉइंट नंबर 2, सोशल ऑडिट वीआरपी के जरिए हुआ, जिसमें ज्यादातर रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता थे जो ग्राम पंचायत की वेक्टर कंट्रोल यूनिट में 180 और 200 रुपए में डेली बेस पर काम करते थे।
पॉइंट नंबर 3, कोई भी रिपोर्ट डीएम की मंजूरी के बिना अपलोड नहीं की जा सकती, इसलिए रिपोर्ट में किसी भी अनियमितता का उल्लेख नहीं किया। अपनी आरटीआई में याचिकाकर्ता विश्वनाथ गोस्वामी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कई सारे सवाल पूछे हैं, जिनमें कई के जवाब इस आधार पर नहीं दिए गए हैं कि राज्य सरकार ये जरूरी नहीं समझती कि इनके जवाब दिए भी जाएं या फिर इन आंकड़ों को जनता के दरबार में मुहैया कराया जाए। दरअसल बहुत सारे सरकारी खर्च हैं और हर एक सरकारी खर्च का हिसाब देना अनिवार्य होता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अंश, जिसमें किसी का 40% होगा या किसी का 60%, ये स्कीम दर स्कीम बदलता रहता है। लेकिन जमीन पर अगर किसी को इसे पूरी तरह मुहैया नहीं कराया गया है तो इसकी जवाबदेही दोनों की होती है, लेकिन ज्यादा राज्य सरकार की। उधर मामले पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन जंग सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़ी है। तो जनता को एक बार अगर ये समझ में आ गया है कि जिन लोगों को हम लोगों ने बिठाया था वही हमारे पैसे रोक के रखे हैं और उनको हटाना अब जरूरी है, तो चाहे वो कितना भी बल प्रयोग करे, कितना भी ताकत लगाए, कितने भी तरीकों से आजमाए, कुछ नहीं होने वाला है। गांधी जयंती के बाद हमारी भाजपा के जो एमएलए आया था गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए, ये सब लोग हम उन लोग का पर्दाफाश किया। 5-7-8,000 करोड़ रुपीज साइफन्ड बाय द फेक जॉब कार्ड होल्डर्स थ्रू द हेल्प ऑफ द टीएमसी। मामला सियासी तौर पर पेचीदा है, लेकिन सवाल तो ऐसे अनगिनत लोगों का है जो मेहनत की कमाई लेने दिल्ली तक आ पहुंचे हैं। अब कोई सियासतदानों से पूछे कि इस अम्मा या फिर ऐसे हजारों लोगों का क्या कसूर, ये तो अपना अधिकार ही मांग रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने मनरेगा का मुद्दा उठाया तो जवाब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से भी आया। क्या कहा अनुराग ठाकुर ने? अरे गरीब के हक का तो छोड़ दो, शारदा नारदा रोज वैली में नहीं छोड़ा, टीचर घोटाले में नहीं छोड़ा, कोल घोटाले में नहीं छोड़ा, मनरेगा में तो छोड़ देते। अब यहीं भी नहीं रुके, लेकिन गरीबों का केवल मनरेगा का पैसा ही नहीं खाया, गरीबों का आवास भी, जिसके पास 2 मंजिल का घर, 3 मंजिल का घर, उसके नाम पर घर अलॉट कर दिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।